हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज के लेक्चर में हम पाइप और टंकी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी को कवर करेंगे। ये जो पाइप एंड टंकी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, यह जो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन किए थे, उन्हीं के ऊपर बेस है, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो आपको इसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने टाइम एंड वर्क जो है यह पढ़ लिया है। और टाइम एंड वर्क को हमने बेसिक से लेकर डीपली तक कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले हमारे चैनल स्टडी 147 पर जाकर आप इन्हें देखिए और उसके बाद में फिर पाइप एंड टंकी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रम से 10 घंटे तथा 12 घंटे के अंदर भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तब टंकी भरने के अंदर कितना समय लगेगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे टाइम वर्क के अंदर था। टाइम वर्क में क्या था कि ए किसी कार्य को 10 घंटे में, बी 12 घंटे में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय के अंदर करेंगे। लेकिन यहाँ पे पाइप दे दिया कि एक पाइप इतने समय में, दूसरा पाइप इतने समय में भर रहा है, तो दोनों मिलकर इसको कितने समय में भरेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, पाइप ए दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, पाइप बी। पाइप ए जो है किसी टंकी को कितने समय में, 10 घंटे के अंदर भर देता है, जबकि पाइप बी जो है इसी टंकी को कितने समय में, 12 घंटे के अंदर भर देता है। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा 60। 6 क्षमता किसकी आ गई, पाइप ए की आ गई। और पाइप बी की क्षमता की बात की जाए, एफिशिएंसी की बात की जाए, तो ये कितनी आ गई, 5। यानी इससे क्या निकल के आया कि अपने पास में जो 60 दे रखा है, ये 60 लीटर, तो क्या है कि 60 लीटर की अपने पास में कोई टंकी थी। इसको ए जो है यह एक बार में 6 लीटर यानी 1 घंटे में 6 लीटर, जबकि बी 1 घंटे के अंदर 5 लीटर पानी इसके अंदर भर रहा है। तो पूरी टंकी कितने समय के अंदर भर देंगे जब दोनों पाइप चालू। तो मेरे पास में 60 लीटर की टंकी थी, ए और बी चालू होंगे तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 11 की एफिशिएंसी से ये इस टंकी को भरेंगे। तो जैसे इसका डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार गया, ये आ गया, यानी 5 सही 5/11 समय के अंदर जो है ये दोनों पाइप इस टंकी को भर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते एक बार। ए एक टंकी को 10 घंटे के अंदर भर देता है तथा बी इसी टंकी को 15 घंटे के अंदर खाली कर देता है। पहले क्या था कि दोनों ही पाइप क्या थे, भरने वाले थे, लेकिन अब एक भर रहा है और एक क्या कर रहा है, इस टंकी को खाली कर रहा है। तो करना कैसे, एक पाइप दिया हुआ था ए और एक पाइप दिया हुआ था बी। ए जो था यह टंकी को कितनी देर में, 10 घंटे के अंदर भर देता है, जबकि बी जो है इस टंकी को 15 घंटे के अंदर क्या कर देता है, ये खाली कर देता है। ये 15 घंटे के अंदर इसको खाली कर देता है। यहाँ पे माइनस का निशान लगा लो जिससे आपको पता रहे कि बी वाला जो पाइप है ये क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 इसका एलसीएम आया और ये क्या, 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई, जबकि बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। ये वाला जो पाइप था ये नेगेटिव, यानी नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि ये खाली करने वाला है। अब आप मेरे को ऐसा बताओ कि यहाँ पे कोई टंकी दी हुई है, ये टंकी दी हुई है और यहाँ पे एक पाइप है। टंकी की यदि क्षमता की बात की जाए तो टंकी की क्षमता कितनी थी, 30 लीटर की ये टंकी थी। ये 30 लीटर की कोई टंकी थी। यहाँ पे है एक तो पाइप ए दे रखा है और यहाँ पे एक क्या दे रखा है, आउटलेट के अंदर एक दे रखा है पाइप बी दिया हुआ है। अब बात करें पाइप ए जो है ये इसके अंदर कितना लीटर पानी भर रहा है, 3 लीटर पानी जो है ये इसके अंदर डाल रहा है। लेकिन जो आउटलेट पाइप है, इस आउटलेट पाइप से 2 लीटर पानी जो है, ये 2 लीटर पानी कहाँ पे जा रहा है, बाहर निकल रहा है। तो टंकी के अंदर मेरे पास में शेष कितना लीटर पानी बच जाएगा, 1 लीटर। यानी 1 घंटे के अंदर दोनों पाइप जो है ये मिलकर कितना लीटर पानी भरेंगे, 1 लीटर पानी भरेंगे। डायरेक्ट निकालना हो यहाँ से निकाल लो कि ए भरने वाला है, दूसरा खाली करने वाला है, तो 3 में से 2 माइनस गए तो 1 लीटर, यानी 1 लीटर पानी टंकी में शेष भर रहा है। तो 30 लीटर टंकी को भरने के लिए 1 की स्पीड से मैं काम करूँगा तो मेरे को टोटल टाइम कितना लगेगा, 30 घंटे का। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए तथा पाइप बी एक टंकी को क्रम से 32 मिनट के अंदर और 40 मिनट के अंदर भरते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तब कितने समय के बाद में एक को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी जो है ये पूर्णतः कितनी मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर टंकी भर जानी चाहिए। एक दिया हुआ है पाइप ए, एक दिया हुआ है पाइप बी। पाइप ए जो है ये इसको 32 मिनट के अंदर भर देता है, जबकि पाइप बी जो है ये इसको कितनी मिनट के अंदर, 40 मिनट के अंदर भर देता है। सबसे पहले क्या कर लो, इसका एलसीएम ले लो। 32 और 40 के एलसीएम की बात की जाए तो यह आ जाएगा 160। 160 में 32 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा अपने पास में 5 बार, और ये वाला चला जाएगा अपने पास में 4 बार। यानी अपने पास में ये तो आ गया कुल टंकी के अपने पास में एफिशिएंसी। ए की स्पीड यानी ए 1 लीटर में 5 लीटर पानी भरता है, बी भरता है 4 लीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है ना इसको बीच में बंद कर दिया। मेरे को टाइम पता नहीं कि ए को कितनी मिनट के बाद में बंद किया, लेकिन कह क्या रहा है आगे कि टंकी जो है ना ये मेरी पूर्णतः कितनी मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर, यानी 20 मिनट तक जो था ना ये है नल चलनी चाहिए। अब 20 मिनट तक ए तो चलेगा नहीं क्योंकि ए को तो बीच में बंद कर दिया, तो 20 मिनट तक कौन कार्य करेगा, ओनली बी। अब ये बताओ 1 लीटर में 4 पानी भर रहा है तो 20 मिनट के अंदर ये कितना पानी भर देगा, 80 पानी भर देगा। मेरी टंकी की एफिशिएंसी 160 थी, 160 में से 80 लीटर पानी भर दिया तो शेष कितना रह गया, 80 लीटर पानी बच गया। और इस 80 लीटर को कौन करेगा फिर, ओनली अकेला ए। ए की एफिशिएंसी 5 है, इसमें डिवाइड कर दिए तो ये तो एक बार चला गया और ये चला गया अपने पास में 6 बार। यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका 16 आंसर। यानी 16 मिनट के बाद में जो पाइप ए था इसको बंद कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटे में और दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे के अंदर भरी जा सकती थी। एक तो नल था एक था बी। ए के द्वारा टंकी कितनी देर में, 12 घंटे में, और बी के द्वारा टंकी को कितने समय के अंदर, ये 8 घंटे के अंदर भरा जा सकता था। सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकाल लो, 12 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 24। ये 2 एफिशिएंसी आ गई और ये कितनी आ गई इसकी, 3 एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन्हें 2.5 घंटे तक खुला रखा गया। दोनों नलों को 2.5 घंटे तक खुला रखा गया, यानी ए और बी को खुला रखा गया 2.5 घंटे तक। 2.5 को या तो डायरेक्ट लिख लो या फिर ऐसे लिख दो कि अपने पास में ये 5/2 लिख लो, और इसको मल्टीप्लाई किया दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करके 5 से, यानी ए और बी ने 2.5 घंटे के अंदर कितना पानी भर दिया है, 25/2 पानी, यह पानी भर दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, टंकी का भरा हुआ भाग ज्ञात करना है। इतना भर गया है, जबकि टंकी मेरे पास में कितने की थी, 24 लीटर की, तो 25/2 भाग भर दिया गया है। टंकी थी 24 लीटर की, तो अपने पास में क्या जाएगा, 25/48, यानी 48 में से 25 भाग भर गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक होद दे रखा है, इस होज की तली के अंदर एक छिद्र है। यदि होज में छिद्र नहीं होता तो यह 9 घंटे के अंदर भर देता है, परंतु छिद्र होने के कारण उसको भरने में क्या लग रहा है, 1 घंटा समय अधिक लग रहा है। यदि होज पूरा भर रहा हो तो छिद्र उसे कितने समय के अंदर खाली कर देगा। चलिए कर देते हैं। ऐसे मान लो एक तो पाइप दे रखा है यहाँ पे ए जो है ये दे रखा है। यदि छिद्र नहीं होता तो क्या करता, ए पाइप इसको 9 घंटे के अंदर भर देता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक छेद दे रखा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ए प्लस बी ये दोनों मिलकर इसको कितनी देर के अंदर भर देते हैं, 10 घंटे के अंदर। 10 घंटे कहाँ से लिया, ये दे रखा है ना, छिद्र के कारण उसे भरने में 1 घंटा समय अधिक लगता है, यानी पहले 9 घंटे में भर रहा है, अब इसको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यानी 9 + 1 कितना हो गया, 10। इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, ये आ गया 90, इसका एलसीएम आ गया। ए की एफिशिएंसी 10 आ गई, जबकि ए और बी इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 9 एफिशिएंसी इन दोनों की आ गई है।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि होद पूरा भरा हो तो छिद्र उसे कितने समय के अंदर खाली कर देगा। यानी मेरा जो होद दे रखा है ये कितना भरा हुआ है, टोटल 90 भरा हुआ है, और इसको छिद्र कितने समय के अंदर खाली कर देगा। मेरे को जो छिद्र है यानी बी जो है, इस बी की एफिशिएंसी निकालनी है। अब आप मेरे को ये बताओ, ए की एफिशिएंसी 10 है और ए और बी की एफिशिएंसी 9 दे रखी है, तो बी की एफिशिएंसी आपको पता चल गई। 10 में से 9 को माइनस कर देंगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, इसकी एफिशिएंसी आ गई 1। तो मैं 1 से इसमें डिवाइड कर दूंगा तो ये आ गया 90 मिनट। ये 90 मिनट नहीं, घंटे, यानी 90 घंटे के अंदर जो छिद्र है उसको पूरा खाली कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे के अंदर भर सकता है, किंतु टैंक में एक लीक होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है। यह लीकेज टैंक के पूरे पानी को कितने समय के अंदर खाली कर देगा। सेम जैसे अभी क्वेश्चन किया था, सेम उसी के ऊपर बेस हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, कि एक तो अपने पास में ए दे रखा है, यह कितने समय के अंदर 3 घंटे के अंदर भर देता है, जबकि दूसरा क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लीक होने के कारण वह टैंक को भरने में, यानी अब कौन चल रहा है, एक तो ए तो भरने वाला पाइप और दूसरा बी क्या है, लीकेज है। जब ये दोनों चलते हैं तो टैंक 4 घंटे के अंदर भर जाता है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो, 12 एलसीएम आ जाएगा, ये 4 टाइम चला गया और ये 3 टाइम चला गया। अब क्या कह रहा है, लीकेज पूरे टैंक को खाली करना है, पूरा कितना 12 लीटर था, इसको खाली करना है। खाली कौन करेगा, यह है लीकेज यानी बी खाली करेगा। बी की एफिशिएंसी, जब ए की एफिशिएंसी 4 दे रखी है, ए बी की एफिशिएंसी 3 दे रखी है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी, 1। तो बी की एफिशिएंसी निकल के आ गई यहाँ पे 1। तो जैसे इसके अंदर 1 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास में राइट आंसर कितना आ जाएगा, 12। यानी 12 घंटे के अंदर जो था ना वह लीकेज इस टैंक को पूरा खाली कर देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। 12 यहाँ पे ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा, तो ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो, इसको बना देते हैं 12, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पाइप ए बी और सी एक साथ खोलने पर ये किसी खाली टंकी को 30/7 घंटे के अंदर भर देते हैं। यानी आपके पास में क्या दे रखे, 3 पाइप, एक तो दिया हुआ है ए, एक दिया हुआ है बी प्लस सी। जब ये तीनों कार्य करते हैं तो खाली टैंक को कितने घंटे में, 30/7 घंटे के अंदर इसको भर देते हैं। आगे क्या कह रहा है, ए और बी जो है ना, यह क्या है, भरने वाले पाइप है, यानी ए ये भरने वाला पाइप है, बी भी भरने वाला पाइप है, जबकि सी क्या हो गया, खाली करने वाला पाइप है। ए अकेला इस टैंक को 15 घंटे के अंदर भर देता है। यदि ए अकेला कार्य करता तो इसको कितने समय के अंदर, 15 घंटे के अंदर ये पूरा भर देता है। आगे क्या कह रहे हैं, और पाइप सी जो है इसे पूरे को अकेला क्या है, 12 घंटे के अंदर खाली कर देता है। यानी सी क्या करता है, इसको 12 घंटे के अंदर खाली कर देता है। ये हो गया नेगेटिव। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पाइप बी अकेले उस खाली टंकी को कितने समय के अंदर भर देगा। तो सबसे पहले तो वही क्या करना है, इनका एलसीएम ले लो, 30, 15 और 12 का एलसीएम लिया जाए तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास में, 60। ये 60 एलसीएम आ गया। इसका इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो 60 में 30 का डिवाइड किया तो कितने बार चला गया, 2 बार चला गया। और जो नीचे की तरफ जो नंबर होता है ना, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देती है। यानी जो भी अपने पास में आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 14 आ गई। अब क्या कह रहे हैं, ए 60 के अंदर 15 का भाग लगा दिया तो ये आ गया 4 बार, और ये कितनी बार चला गया, 5 बार। यानी आपको यहां से क्या निकल के आ गई, इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप बी अकेले उस खाली टंकी को कितने समय के अंदर भर सकता है। तो यहां से बी की एफिशिएंसी निकाल लो। ए बी सी की एफिशिएंसी दे रखी है, ए और सी की एफिशिएंसी दे रखी है, तो बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक बार मैं बेसिक तरीके से बता दूं, वैसे तो यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे ये बताऊं।
ऐसे दे रखा है आपको, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, और इनकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है ये बता दो। यहाँ पे 14 दे रखी है। ए की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। बी की वैल्यू मेरे को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। प्लस सी की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, लेकिन सी क्या है, खाली करने वाला पाइप है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, जो बराबर किसके हैं 14 के। 4 नहीं है यहाँ पे, कितना हो जाएगा, सी की एफिशिएंसी 4 नहीं है, सी की एफिशिएंसी 5 है। तो यहाँ से निकाल दो या तो डायरेक्ट, ये 5 में से 4 गया तो यहाँ पे क्या हो गया, b -1 हो गया बराबर 14 हो गया, और b बराबर कितना हो गया 1 हो गया, यानी b की 1 नहीं, b माइनस का इस तरफ गया तो b बराबर कितना हो गया अपने पास में 15, यानी b की एफिशिएंसी मेरे पास में निकल के आ गई, यहाँ पे कितनी निकल के आ गई है 15 निकल के आ गई है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना करने की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको ए बी और सी की एफिशिएंसी दे रखी है 14 दे रखी है। अगर मैं 14 के अंदर डायरेक्ट 5 ऐड करके 4 माइनस कर देता हूँ तो बी की एफिशिएंसी मेरे पास में डायरेक्ट निकल के आ जाएगी कितनी 15। अब बी अकेला उसको खाली टैंक को कितने समय में भरेगा, अब टैंक की क्षमता दे रखी है 15 और बी की एफिशिएंसी है ये, तो इसमें भाग लगा दो तो ये आ गया 4 घंटे, यानी बी अकेला उसे 4 घंटे के अंदर भर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 15 घंटे के अंदर खाली कर देता है। यानी एक तो दे रखा है आपको पाइप ए, ये इस टैंक को कितने घंटे के अंदर कर देता है, खाली 20 घंटे के अंदर खाली कर देता है। जबकि पाइप बी जो है ये इस पूरे टैंक को कितने घंटे के अंदर खाली कर देता है, 15 घंटे के अंदर खाली कर देता है। जबकि पाइप सी जो है ये अकेले x घंटों के अंदर इसको भर देता है। आगे क्या कह रहा है कि तीनों पाइप ये एक साथ खोल दिए जाए तो इन्होंने टैंक के 1/18 भाग को खाली करने के अंदर कितने समय लिया, टोटल 40 मिनट का समय लिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि a प्लस बी प्लस सी ये तीनों के तीनों मिलकर कार्य करते तो भी क्या कर रहे थे, टैंक को खाली ही कर रहे थे। खाली कितना कर रहे थे, ये 1/18, और 1/18 भाग को खाली करने में ये कितना समय ले रहे थे, टोटल 40 मिनट का समय ले रहे थे। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास में 18 लीटर की कोई टंकी थी, उसमें से 1 लीटर पानी यदि मैं बाहर निकाल देता हूँ तो 1 लीटर पानी को बाहर निकालने में मैं कितना समय ले रहा हूँ, टोटल 40 मिनट का, यानी इससे कितना गुना, 40 गुना ज़्यादा। अब मेरे को ये बताओ पूरे 18 लीटर की टंकी खाली करनी है, 1 लीटर को खाली करने में 40 मिनट ले रहा हूँ, तो 18 लीटर को खाली करने में भी इससे 40 गुना ज़्यादा कितना समय ले लूँगा मैं, 720 मिनट का। अब यहाँ पे समय मिनट के अंदर आ गया, जबकि क्वेश्चन में कहाँ पे दे रखा था, घंटे में दे रखा था। तो 720 जो है इस 720 को घंटे के अंदर कन्वर्ट कर लो, 60 का भाग लगा दो तो यहाँ पे कितना आ गया, 12 घंटे। यानी अपने पास में यहाँ पे क्या निकल के आया एक, कि यदि तीनों पाइप चलते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों पाइप चलते हैं तो क्या करते हैं, 12 घंटे के अंदर जो थे ना इस टैंक को पूरा क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं, यानी ये भी खाली करते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 60, तो ए की अपने पास में एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, और सी की बात की जाए यानी ए बी सी की बात की जाए तो ये कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे को x का मान निकालना है। x क्या था, जो भरने वाला पाइप था ना वह था, ये दे रखा है ना आपको यहाँ पे, पाइप सी जो है यह अकेला x घंटों के अंदर इसको भर सकता है, तो मेरे को x का मान ज्ञात करना है। अब आपको मेरे को a की एफिशिएंसी दे रखी है, b की एफिशिएंसी दे रखी है, तो c की एफिशिएंसी क्या निकाली जा सकती है, बिल्कुल सही बात है, निकाली जा सकती है। कैसे निकालेंगे ये बताओ, a प्लस बी इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 और 3 कितनी होगी अपने पास में 7 होगी, और ए बी सी की एफिशिएंसी 5 होगी, तो 7 में से 5 गया तो अपने पास में सी की क्षमता कितनी निकल के आ गई, सी की क्षमता निकल के आ गई है 2। तो इस 2 की एफिशिएंसी से मेरे को 60 लीटर पानी भरना है, 2 की एफिशिएंसी से, तो कितना आ जाएगा 30,
यानी 30 घंटों के अंदर जो था ना सी, यह अकेला इस टैंक को भर देगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक नल किसी टंकी को 4 घंटे के अंदर, लेकिन रिसाव के कारण टंकी को भरने में उस नल को 5 घंटे लगते हैं। ए नल जो था इसे 4 घंटे के अंदर भर रहा है, लेकिन ए के साथ में क्या मिल गया, एक बी मिल गया। बी क्या था, रिसाव जो इसको खाली करता था। ये दोनों मिलकर इसको कितनी 5 घंटे के अंदर, यानी 5 घंटे लगाते भरने के अंदर, तो रिसाव जो है उसे कितनी देर के अंदर खाली कर देगा। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। ये 5 टाइम चला गया और ये चला गया कितनी बार, 4 टाइम चला गया। अब ये बताओ, ए की एफिशिएंसी 5 है और ए बी की एफिशिएंसी 4 है, तो बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 5 में से 4 गए तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई है, 1 इसकी एफिशिएंसी आ गई। यानी 20 लीटर टंकी को खाली करेगा बी। बी एक बार में 1 लीटर पानी कर रहा है, तो ये कितने समय में कर देगा, 20 घंटे के अंदर। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण टंकी को भरने में उस नल को 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि पूरी टंकी भरी हो तो रिसाव उसे कितनी देर में खाली कर देगा। ये वाला क्वेश्चन आप मेरे को होमवर्क में बताना, यानी कमेंट्स बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वही दे रखा आपको, जैसे ए नल 4 घंटे के अंदर, जबकि ए प्लस बी जो है ना ये मिलकर कितनी देर में, 1 घंटा अधिक यानी 5। तो इनका एलसीएम निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, एक नल एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसे 8 मिनट में खाली कर सकता है, यदि टंकी पहले से ही 3/4 भाग इसका भरा हुआ हो। क्या कह रहा है, एक दिया हुआ है ए नल, ये 12 मिनट में भर सकता है। एक दिया हुआ है बी नल, ये इसको कितने समय के अंदर खाली कर देता है, 8 मिनट के अंदर इसको खाली कर देता है। इन दोनों का क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो। जो इस एलसीएम आ गया, 2 इसकी एफिशिएंसी आ गई और 3 आ गई बी की एफिशिएंसी। अब क्या कह रहा है, टंकी पहले से ही 3/4 भरी हुई हो। 3/4 भरी हुई का मतलब क्या हुआ कि टोटल टंकी 24 की थी, लेकिन यदि मैं 24 का 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4, यानी ये 6 बार गया तो 6 से 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में क्या आ गया, 18। यानी टंकी जो है यह पहले से 18 लीटर भरी हुई थी। तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने मिनट के अंदर खाली हो जाएगी। 18 लीटर पानी था, ए वाला नल क्या कर रहा है, इसमें 2 लीटर पानी डाल रहा है, जबकि बी वाला नल इसमें से 3 लीटर पानी खाली कर रहा है। तो टंकी में से कितना, 1 लीटर पानी खाली हो रहा है, तो 1 का इसमें भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 18। यानी 18 मिनट के अंदर जो पूरी टंकी भरी हुई है ये खाली हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 2 नल दे रखे ए तथा बी और ये अलग अलग किसी टंकी को क्रम से 6 तथा 60 मिनट के अंदर भर सकते हैं। यदि उनको क्रम से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए और शुरुआत किससे करें, ए से करें, तो टंकी भरने में कितना समय लेंगे। एक तो दे रखा है ए और एक दिया हुआ है बी। ए जो क्या कर रहा है, किसी टंकी को 6 मिनट के अंदर भर रहा है, जबकि बी वाला किसी में 7 मिनट के अंदर भर रहा है। इसका पहले क्या कर लो, एलसीएम ले लो। 42 इसका एलसीएम आ गया और ये चला गया 7 टाइम और ये चला गया कितनी बार, 6 टाइम चला गया। अब क्या कह रहा है, इसको बारी बारी से खोला जा रहा है, यानी पहले शुरुआत किससे की जा रही है, ए से शुरुआत की जा रही है। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले ए ने क्या किया, इसमें 7 लीटर पानी ऐड कर दिया, फिर उसके बाद में बी आया, बी ने 6 लीटर पानी ऐड कर दिया, फिर ए ने 7 लीटर, फिर बी ने 6 लीटर, फिर ए ने 7 लीटर, फिर बी ने 6 लीटर, फिर ए ने 7 लीटर, फिर बी ने 6 लीटर, फिर ए ने 7 लीटर, फिर बी ने 6 लीटर। ऐसे करते करते ये इसके अंदर पानी भर रहे हैं। तो मेरे को ये बताना है कि ए जो है शुरुआत ए से करे तो टंकी भरने में कितना समय लेगा। ये बताओ, जब दोनों नल कार्य कर रहे हैं तो टोटल कितना पानी भर रहे हैं इसके अंदर, 13। यहाँ पे कितना पानी भर दिए, 13। यहाँ पे कितना पानी भर दिए, 13। लेकिन यहाँ पे यदि मैं 13 पानी और भर देता हूँ इसके अंदर तो
13, 13 26, 13 39, यानी यहाँ तक क्या हुआ, मैंने टंकी को कितना 39 लीटर तक पानी भर दिया है। टंकी कितनी थी, 42 लीटर की थी। तो मैं क्या करूँगा, 13 13 13 39 लीटर की टंकी भर चुकी है। अब मेरे को भरना था ओनली फॉर इस टंकी को कितना, 42 लीटर तक ही भरना था। शेष कितना रह गया, जब मैंने 39 लीटर भर दिया है तो शेष कितना रह गया मेरे पास में, 3 लीटर शेष रह गया। तो इस 3 लीटर को कौन भरेगा, शुरुआत फिर से वापस से ए से आ जाएगी, यानी 3/7 समय के अंदर। तो टोटल समय कितना लिया, यहाँ पे 2 घंटे, यहाँ पे 2 घंटे, यहाँ पे 2 घंटे, यानी 6 घंटे और 3/7, यानी 6 से ही 3/7 मिनट के अंदर ये पूरी टंकी जो है यह भर जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन। बस डायरेक्ट आपको शुरुआत जिससे करनी है, जैसे ए से शुरुआत करनी है, तो ए वाला जो है यह है एक बार में 7 लीटर भर रहा है, प्लस बी कितना भर रहा है, इसके अंदर 6 लीटर पानी भर रहा है, यानी टोटल मिला के कितना पानी भर रहा है, ये 13 पानी भर रहा है। इस 13 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि ये 42 के पास में चला जाए। तो डायरेक्ट करने के लिए इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये कितना हो गया, 39 लीटर। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 1 मिनट और 1 मिनट कितनी, 2 मिनट थी। इस 2 मिनट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6 मिनट, यानी 6 मिनट के अंदर 39 लीटर पानी भरा जा रहा है। शेष बच गया मेरे पास में 3 लीटर और भरना था। इसको कौन भरेगा, वापस से ए भरेगा। तो 3/7, यानी 6 मिनट और 3 से 7, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक टंकी में पानी के 2 नल लगे जो खाली टंकी को क्रम से 12 घंटे और 18 घंटे के अंदर भर सकते हैं। यानी एक तो दे रखा है ए, ये क्या कर रहा है, 18 मिनट के अंदर भर रहा है, जबकि बी वाला जो है इसको कितने मिनट के अंदर भर रहा है, ए वाला भर रहा है इसको कितनी, 12 मिनट के अंदर, जबकि बी भर रहा है इसको कितनी मिनट के अंदर, 18 मिनट के अंदर भर सकते हैं। नीचे एक रिसाव बिंदु है जो कि 36 घंटे के अंदर पूरी तरह से भरे हुए टैंक को क्या कर देता है, खाली कर देता है। यानी एक और नल दे रखा है सी, जो इसको क्या कर रहा है, 36 घंटे के अंदर इसको खाली कर देता है। अब सबसे पहले तो क्या निकालना है, इनका एलसीएम ले लो आप। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 36 एलसीएम आया, ये 2 और ये कितनी आ गई इनकी एफिशिएंसी, 1 आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और रिसाव बिंदु जो है ना, इसको 1 घंटे बाद में क्या कर दिया गया, ठीक कर दिया गया। यानी इन दोनों नलों को क्या किया, एक साथ खोला गया और रिसाव बिंदु को 1 घंटे बाद में ठीक किया गया। तो ये जो तीनों नल थे ना, ये शुरुआत के 1 घंटे क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अब 3 2 5 और 1 कितना होता है अपने पास में, 1 माइनस का है तो 1 इसमें से माइनस चला गया, यानी 1 घंटे के अंदर ये कितना कार्य कर देंगे, 4 लीटर पानी इसके अंदर भर देंगे। टंकी कितने की थी, 36 लीटर की थी। शेष कितना बच गया, अब इसके अंदर शेष बच गया है इसमें 32 लीटर पानी इसमें शेष बच गया। अब 32 लीटर पानी को क्या करेंगे, जो रिसाव बिंदु था ना, इस रिसाव बिंदु को 1 घंटे बाद में बंद कर दिया गया था, यानी ठीक कर दिया गया था। यानी ये वाला नल जो था ना, ये वाला नल इसको ठीक कर दिया गया है। अब ए और बी काम करेंगे। ए और बी की एफिशिएंसी 5 दे रखी है, तो 5 का इसमें डिवाइड दे देंगे, तो ये चला गया 5 से 6 बार 30, और ये कितना बार चला गया, ये 2/5, यानी 6 से ही 2/5 हो गया इसके अंदर। और 1 घंटा पहले का था तो ये कितना हो गया अपने पास में, 7 से ही 2/5। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन में मिनट के अंदर दे रखा है, तो 2/5 दे रखा है ना, इसको मिनट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 12 बार चला गया। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24, यानी 7 घंटे और 24 मिनट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 3 पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को क्रम से 12 घंटे, 18 और 24 मिनट के अंदर भर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को एक साथ 7 मिनट के लिए चालू कर दिया जाए
और टंकी के कुल आयतन के प्रतिशत के रूप में अति प्रवाह होने वाले जल का आयतन ज्ञात करना है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको भी एक बार कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। क्या कह रहा है, इसमें 3 पाइप दिए हुए ए बी सी। ए क्या करना है 12 मिनट के अंदर, बी वाला जो है ये कितनी मिनट के अंदर 18 मिनट के अंदर, जबकि सी वाला जो है ये कितनी मिनट के अंदर 24 मिनट के अंदर भर सकते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो। यदि एलसीएम की बात की जाए तो 72 इनका एलसीएम आ जाएगा। ये 6 टाइम चला गया, ये 4 टाइम चला गया, और ये कितनी बार चला गया अपने पास में 3 टाइम चला जाएगा। तो 6 4 3 ये ए बी और सी इनकी क्या आ जाएगी अपने पास में एफिशिएंसी आ जाएगी। अब क्या कह रहा है कि इन सभी पाइपों को एक साथ 7 मिनट के लिए चालू रखा गया। तीनों पाइप भरने वाले थे, तो 6 4 10, 10 और 3 कितने हो गए 13, यानी एक बार में ये कितना पानी भरेंगे 13 लीटर पानी भरेंगे। और ये कितनी देर तक चालू थे, टोटल 7 मिनट तक चालू थे, यानी 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना पानी भर दिया गया इन्होंने टंकी के अंदर 91 लीटर। 91 लीटर जो था यह पानी इन्होंने टंकी के अंदर भर दिया गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टंकी के कुल आयतन के प्रतिशत के रूप में अति प्रवाह होने वाले जल का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरी टंकी जो थी ना वह ओनली फॉर 72 लीटर की थी, लेकिन मैंने इसमें पानी कितना डाल दिया है 91 लीटर जो पानी था वह इसके अंदर भर दिया गया है। तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा कितना लीटर पानी ऐड किया उसका मेरे को परसेंटेज ज्ञात करना है। तो 91 में से 72 माइनस कर देते हैं यदि अपने पास में, तो 72 82 92 कितना हो गया 20, यानी 19, यानी 19 लीटर जो पानी था मैंने इसके अंदर क्या किया एक्स्ट्रा बेच दिया। टंकी की क्षमता कितनी थी 72 थी, इसको मैं जो काट रहा है उससे काट दूंगा और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 100 से कर दूंगा। जैसे इसको अपन सोल्व करेंगे तो जो काट रहा है उसको काट दो, जैसे मैंने यहाँ से 2 से डायरेक्ट काट दिया, ये चला गया 50 बार चला गया, इसको फिर से ऐड कर दिया, ये चला गया 25, 19 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 475, और इसमें डिवाइड कर देंगे 18, तो 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ गया 2.26, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 26 से 7/8, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। यानी इसमें क्या करना था आपको अति प्रवाह निकालना था। जो एक्स्ट्रा पानी टंकी के अंदर गया था ना, टंकी तो 72 लीटर की थी लेकिन मैंने इसमें 91 लीटर पानी भर दिया, यानी 91 में से 72 माइनस किए तो 19 लीटर जो पानी एक्स्ट्रा गया है उसका मेरे को परसेंटेज याद करना था, बस यही निकालना था इसमें। नेक्स्ट है, किसी टंकी का 1/4 भाग ए के द्वारा 3 घंटे के अंदर भरा जा सकता है। 1/4 का मतलब क्या हुआ कि मेरी टंकी टोटल कितने की थी 4 लीटर की थी। इस 4 लीटर में से जो 1 लीटर पानी है यह ए के द्वारा कितनी मिनट के अंदर कितने घंटे के अंदर भरा जा रहा है 3 घंटे के अंदर। तो ये बताओ 1 लीटर पानी 3 घंटे के अंदर भरेगा तो मेरे को भरना कितना था, इसको टोटल 4 लीटर भरना था। तो 4 लीटर पानी को कितने में भरेगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 12 घंटे के अंदर। यानी मेरे पास में ए जो है ना, ए इस टंकी को कितने समय के अंदर भर देगा 12 घंटे के अंदर। ऐसे ही आपको क्या दे रखा है बी क्या कर रहा है 1/3 भाग को कितने मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर। तो पूरी टंकी को कितने मिनट के अंदर भरेगा, इसको उल्टा कर दो, यानी 3/1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी बी जो है यह इस पूरी टंकी को कितने समय में 6 घंटे के अंदर भरेगा। अब कह रहा है दोनों पाइपों को साथ चालू कर दिया तो टंकी कितने समय में भरेगी। सेम वैसे ही 12 एलसीएम आ गया, एक ए की एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई 2। मेरे को 12 लीटर पानी भरना था, ए और बी दोनों मिलकर भरेंगे, यानी 3 की स्पीड से भरेंगे, तो 3 से इसके अंदर भाग लगा तो ये कितना आ गया 4, यानी 4 घंटे के अंदर जो था ना इस टंकी को भरा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट के अंदर भर सकते हैं। यानी एक तो दे रखा है
ए क्या कर रहा है, इस टैंक को कितने मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर भर रहा है, जबकि एक क्या है बी इसी टैंक को कितने मिनट के अंदर भर रहा है, 30 मिनट के अंदर भर रहा है। यदि शुरू में कुल समय के 1/5वें भाग के लिए केवल पाइप ए को और शेष समय के लिए पाइप ए और बी को खुला रखा गया तो टैंक भरने में दोनों पाइपों को कितने मिनट लगेंगे। यहाँ पे क्या दे रहा है, एक बात नोट करना, कुल समय के 1/5, यानी यदि मैं कुल समय की बात करूँ तो कुल समय कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये 5x कहाँ से आया, इस जगह से आया, ये 5x यानी 1/5। सबसे पहले क्या कर लो, इनके एलसीएम निकाल लो। 60 इसका एलसीएम आ गया, 3 एफिशिएंसी इसकी आ गई और 2 एफिशिएंसी किसकी आ गई, बी नंबर के पाइप की आ गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि शुरू में कुल समय कितना था, 5 में से एक भाग के लिए यानी एक समय के अंदर केवल पाइप ए को खुला गया। पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, और इसको कितने टाइम के लिए खोला गया, 1x के लिए खोला गया। प्लस आगे क्या कह रहा है, शेष समय के लिए ए और बी दोनों को खोल दिया गया। अब मेरे को बताओ, टोटल 5x समय था, इसमें से 1x के लिए तो ए को खोल दिया गया, बाकी जो बी था ना, ए और बी की एफिशिएंसी 5 थी, इन दोनों को लो शेष समय के लिए। शेष समय कितना रह गया, फिर 4x समय रह गया, इसके लिए इनको खोला गया। तो यह आ गया, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी अपने पास में, एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। कुल मेरे पास में क्षमता कितनी दे रखी है, इसकी 60 लीटर क्षमता दे रखी है। तो ये तो कितना आ गया यहाँ पे, जैसे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ तो ये तो आ गया 3x प्लस ये कितना आ गया 20x, जो बराबर किसके है, 60 के दे रखा है। 3x और ये कितना हो गया 23x, जो बराबर किसके है, 60 के है। तो x बराबर कितना हो गया 60/23, यानी x का मान आ गया मेरे पास में 60/3। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वे टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कितने मिनट लगेंगे, यानी दोनों पाइप जो थे ना उसको कुल कितने समय के अंदर भरेंगे। कुल समय कितना था 5x, मेरे पास में x का मान तो आ गया 60/3, लेकिन मेरे को किसका चाहिए था मान, 5x का। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये अपने पास में कितना आ गया 300/23 आ गया, और इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 13 सही 1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार से करना है आपको ये वाला क्वेश्चन। एक बार वापस से मैं रिपीट करवा देता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। दो पाइप दे रखे हैं, एक तो ए दे रखा है 20 मिनट में भर देता है, बी वाला जो है ये 30 मिनट के अंदर भर देता है। कुल क्षमता आ गई इसकी, जो टैंक था इसकी क्षमता आ गई 60, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब क्या कह रहा है कि यदि शुरू में कुल समय कितना था मेरे पास में 5x था, तो कुल समय के 1/5वें भाग यानी 5 समय था, उसमें से मैंने एक भाग के लिए ओनली फॉर किसको, केवल पाइप ए को खोला गया, यानी एक समय के लिए ओनली फॉर पाइप एक को खोला गया। फिर शेष समय के लिए, यानी मेरे पास में टोटल 5 समय था, एक काम में ले लिया मेरे पास में, टोटल कितना बच गया मेरे पास में 4 समय, और इस 4 समय के लिए ए और बी दोनों को खोला गया, यानी ये 4 समय था, इस 4 समय के लिए ए और बी दोनों को खोला गया। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी थी 5, ये मैंने 5 ऐड कर दी। तो ये दोनों काम करते थे तो कितना लीटर पानी भरते थे, ये 60 लीटर पानी भरते थे। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो 23x बराबर क्या आ गया 60, और x का वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली x की वैल्यू आ गई थी। लेकिन मेरे को क्या चाहिए था, कुल समय चाहिए था। कुल समय 5 था तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इस प्रकार से इसका आंसर निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 कि डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट के अंदर खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले पाइप के द्वारा उसी टंकी को खाली करने के अंदर कितना समय लिया जाएगा। आपको एक बात पता होगी, व्यास क्या होता है अपने पास में, सर्किल होता है, और इस सर्किल का एरिया क्या होता है, पहले व्यास कितना था, ये व्यास d था, अब क्या हो गया, व्यास बड़ा हो गया, यानी ये कितना हो गया अपने पास में
2D व्यास हो गया। तो इसको खाली करने के अंदर जो था ना, ये पहले यानी इस वाले पाइप से ये वाला पाइप जो है कम समय लेगा, क्योंकि इसका एरिया बड़ा हो गया, तो इसमें से पानी भी जो है यह ज़्यादा पानी निकलेगा। सर्किल के फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्किल का फॉर्मूला यही होता है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। यदि इसका व्यास डी है, डी व्यास है, और इसका व्यास कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा, तो इसका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे। यानी जो सेकंड नंबर का था ना, 2D का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, 4 आ जाएगा। और पहली टंकी डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई टंकी 40 मिनट के अंदर खाली की जा सकती थी, तो 40 मिनट में खाली कर दी जाती थी। और सेकंड 2D व्यास, यानी 2D को 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, तो 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट लगा दो, इसका राइट आंसर 10, यानी 10 मिनट के अंदर इसको खाली किया जा सकता है। यदि 2D की जगह यदि 4D होता तो 4 का स्क्वायर कर देते, 40/4 का स्क्वायर कर देते, यानी 16 आ जाता। तो जो भी वैल्यू दे रखी है, जितना भी व्यास बढ़ा रखा हो उसका स्क्वायर कर दो, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 10। नेक्स्ट है, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाता है तो टंकी खाली हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि 3/4 भाग जो है ना पानी का भरा हुआ है, यदि उसमें से 30 लीटर पानी बाहर निकाला जाता है तो टंकी खाली हो जाती है। यानी ये 4 जो था ना, यह तो क्या थी, इसकी कुल क्षमता थी टंकी की, और 3 क्या था, इसके अंदर भरा हुआ भाग था। अब ये बताओ कि 3 भरा हुआ था और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। मैंने 3 नहीं निकाला, इसमें से कितना पानी निकाल दिया, 30 लीटर। इससे कितना गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा। ऐसे मेरे टंकी की क्षमता भी 4 ना होकर इससे कितनी गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 40 लीटर। यानी मेरी टंकी कितनी की थी, इसमें 40 लीटर की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे के अंदर भर सकता है। यानी ए जो था ना, यह 2 घंटे के अंदर भर सकता है, और टंकी में पानी चूने से इसको भरने में कितना, 2 से ही 1/3 समय लग रहा है। यानी एक और पाइप था बी, जिसमें से क्या हो रहा था, पानी बाहर निकल रहा था, और इसकी वजह से टंकी भरने में 2 से 1/3, इसको कैसे लिखा जा सकता है, 7/3। ये टाइम लग रहा है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया, 14 एलसीएम आ गया। ए की एफिशिएंसी 7 आ गई, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये 2, और 14 में 7 का भाग लगाए 2, और 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गई 6। अब क्या कह रहा है, भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। यानी टंकी भरी हुई है तो रिसाव के कारण टंकी कितने मिनट के अंदर खाली हो जाएगी। टंकी भरी हुई कितनी थी, 14 लीटर की थी। ए इसमें 7 लीटर पानी कर रहा है, भर रहा है, जबकि ए बी इसमें 6 लीटर पानी जो है ना, यह भर रहा है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 लीटर, यानी 1 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, तो ये 14 घंटे के अंदर इसे टंकी को पूरा खाली कर देगी। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक पूरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं। तो ऐसे ही कितने पंप, ये वाला क्वेश्चन जो है एमडीएच के फॉर्मूले से हो जाएगा। यानी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 12 पंप एक पूरे जलाशय को कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर खाली कर देते हैं। तो ऐसे ही कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी जलाशय को 12 दिनों के अंदर खाली कर देंगे। तो मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। 12 से 12 डायरेक्ट कट गया, ये हो गया 3 से, ये 5 टाइम, ये 3 से 2 बार गया, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी मेरे पास में 10। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पाइप एक टंकी को 15, 20, 30, 60 घंटे के अंदर भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। ये 4 पाइप दे रखे ए बी सी डी। ए इसको 15 मिनट के अंदर, बी इसको 20 मिनट के अंदर, सी इसको कितनी मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर, और डी इसको कितनी मिनट के अंदर, 60 मिनट के अंदर भर सकते हैं। पहली पाइप को 8 बजे खोला गया। सबसे पहले इनका क्या निकाल लो,
एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आ गया इसका, 60 एलसीएम आ गया। तो ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 2 और डी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 1 एफिशिएंसी आ गई है। अब ये बताओ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पाइप को 8 बजे खोला गया, दूसरे को 9 बजे, तीसरे को 10 बजे और चौथे को 11 बजे पर खोल दिया जाता है। तो कितने समय पर टंकी जो थी ना यह पूरी भर जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन को करना है, कैसे करेंगे। पहले पाइप को 8 बजे खोला गया, यानी इसको 8 बजे खोला गया, एक को खोला गया था। अब ये 8 बजे से 11 बजे तक कितना काम कर लेगा ये बताओ मेरे को। तो 8 से 9, 10, 11 टोटल 3 घंटे काम करेगा। यानी ये 3 घंटे काम किया तो कितना काम कर दिया इन्होंने, टोटल 12 काम कर दिया। फिर क्या कह रहा है, बी वाले जो पाइप थे इसको 9 बजे खोला गया, तो 9 से 10, 11 कितने घंटे काम किया, 2 घंटे काम किया। तो इन्होंने मिलकर कितना कर दिया, 6 काम इसने कर दिया। फिर तीसरे पाइप को 10 बजे खोला गया और 10 से 11 बजे 1 घंटे इन्होंने काम किया। तो टोटल काम कितना कर दिया इन्होंने, 2 काम कर दिया गया। और चौथे पाइप को जो था यह 11 बजे खोला गया। तो सबसे पहले तो इनको टोटल निकाल लो आप। इनका टोटल हो जाएगा 6, 2, 8 और ये 20, यानी टोटल काम 60 था। 60 में से 20 काम कर लिया है तो शेष काम कितना बच गया है, 40 काम शेष बच गया। अब 11 बजते ही क्या हुआ, चौथे पाइप को भी खोल दिया गया। तो चौथे पाइप को खोलने का मतलब क्या हुआ कि ए, बी, सी और डी ये चारों के चारों पाइप जो है ये 11 बजे एक साथ काम करेंगे। तो चारों की एफिशिएंसी का इसमें भाग लगा दो। चारों की एफिशिएंसी कितनी होगी अपने पास में, 3, 2, 5 और 5 कितने हो गए, 10। यानी इसके अंदर कितने का, 10 का भाग लगा दूं तो ये कितना हो जाएगा, 4। यानी 4 घंटे बाद में ये भर जाएगी। तो 11 बजे जैसे इनको खोला गया तो 11 से 12, 1, 2, 3 यानी 3 बजे जो थी यह टंकी पूरी रूप से भर जाएगी। तो सेम इस प्रकार से इस इक्वेशन को निकाला जा सकता है। करना कुछ नहीं है आपको, जो एफिशिएंसी दे रखी है सबसे पहले तो इनकी ए, बी, सी और डी की एफिशिएंसी निकाल लो। 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे काम करता है, ये 9 से 11 बजे तक 2 घंटे, ये 10 से 11 बजे तक 1 घंटे काम कर दिया। यानी टोटल कार्य मिला के कितना कर दिया गया, 20 काम। 60 काम था, इसमें से 20 काम हो चुका है, शेष काम रह गया 40। और 40 काम को चारों मिल के काम कर रहे हैं, ए, बी, सी, डी। इनकी एफिशिएंसी की बात की जाए तो ये हो गया अपने पास में 4, 3, 2 और 1 कितनी होगी, 10। यानी 10 का डिवाइड कर देंगे तो 4 घंटे आ जाएगा। यानी 11 बजे जैसे खोला जाएगा उसके 4 घंटे बाद में टंकी जो है ये पूर्ण रूप से भर जाएगी। तो 11 से 12, 1, 2, 3 यानी 3 बजे टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी। तो यह था आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर जिसमें हमने पाइप एंड टंकी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड जितने भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको भी कवर करेंगे। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी टाइम पर। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।